पुष्पा द राइज और पुष्पा टू द रूल की सफलता के बाद पुष्पा 3 द रैम्पेज बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। हालांकि पार्ट 3 में अल्लू अर्जुन के परिवार से लेकर विलन के रूप में कौन होगा, कौन एंट्री करेगा, देखना दिलचस्प होगा। पुष्पा द राइज और पुष्पा टू द रूल के बाद अब पुष्पा 3 द रैम्पेज लेकर आएंगे सुकुमार और अल्लू अर्जुन। पहले पार्ट में आपने पुष्पराज का उदय देखा, दूसरे में पुष्पराज का दबदबा और अब तीसरे पार्ट में देखेंगे पुष्पा का ज्वालामुखी जैसा गुस्सा और भयंकर नरसिंहा। हालांकि अगर आपने अब तक पुष्पा टू द रूल देख ली होगी तो तीसरे पार्ट में क्या क्या हो सकता है थोड़ा तो दिमाग का घोड़ा दौड़ा लिए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि अब सुकुमार क्या नया करने वाले हैं। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना और फहद फासिल स्टार पुष्पा टू द रूल 5 दिसंबर को थिएटर्स में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई। मगर उस इंतजार को हम थोड़ा खत्म करने वाले हैं और बताने जा रहे हैं कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में क्या होगा। पीछे से शुरू करते हैं। फिल्म में आखिरी में एक बड़ा धमाका होता है जो कि क्लाइमेक्स सीन था। उसमें पुष्पा अपने पूरे परिवार यानी सौतेले भाई के बीवी बच्चे से लेकर अपनी पत्नी शिवल्ली और मां के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन तभी वहां रखा फूल में गुलदस्ते में रखा गया बम जोर से फट जाता है। हालांकि वहां क्या होता है, कौन बचता है, मरता है, कुछ पता नहीं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाए तो एक खबर आई थी कि फिल्म में शिवल्ली का किरदार खत्म हो जाएगा, यानी रश्मिका मंडाना की छुट्टी हो जाएगी। अब जैसे यह पार्ट 2 में प्रेग्नेंट दिखाई गई तो ऐसा हो सकता है कि वह नहीं बल्कि उनका बच्चा आगे सरवाइव करे और वह फिर राज करे। फिल्म में एक और ब्लास्ट हुआ था जिसमें फहद फासिल थे। दरअसल वह खुद को बदनामी से बचने और अपने पर्दाफाश होने से डर के एक गोदान में खुद को आग लगा देते हैं और जानबूझकर अंदर ही रह जाते हैं। वह नाथुराम को भी साथ रखते हैं, लेकिन वह बीवी बच्चों वाला हवाला देखकर भाग निकलती हैं। जब पूरा गोदाम जलता है तो अंत में ब्लास्ट भी हो जाता है। इसके बाद फहद फिल्म में दिखाई नहीं देते हैं। अब ऐसे में क्लियर नहीं है कि भैरव सिंह शेखावत है, जिंदा है या मर गया है। हालांकि जहां तक किरदार का इतिहास देखा जाए, मेकर्स इसकी जल्दी इतनी खत्म नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वह एक जिद्दी आईपीएस ऑफिसर है जो पुष्पा को एक्सपोज करना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। अब तक की कोशिश को नाकाम कर रहे, लेकिन क्या पता आगे क्या कुछ बात बन जाए। पुष्पा 2 की रिलीज से पहले विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट किया था और 2022 में ही उन्होंने पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया था। साथ ही जिक्र किया था कि वह सुकुमार के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। अब फिल्म जब एकदम खत्म होती है तो वहां आपको पहले पार्ट का विलन जॉली रेड्डी गले के पट्टा बांधे दिखाई देता है। मंगल सीनू और उनकी पत्नी रक्षा होती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रताप रेड्डी समेत सिंडिकेट के अपोजिशन वाले नजर आते हैं। अब यहाँ पर सही बोलते हैं वो नहीं आए जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। फिर बाद में ब्लास्ट और फिर दूर इलाके में खड़ा एक शख्स दिखाई देता है जिसका चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि पीछे से शॉट लिया गया होता है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बड़ा विलन एंट्री कर सकता है। हालांकि वह विजय देवरकोंडा ही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इतना तो पिक्चर है कि पुष्पा को नीचे गिराने के लिए उसके सभी दुश्मन साथ आएंगे और राज करने की कोशिश करेंगे। पुष्पा 2 की शुरुआत जापान के पोर्ट से होती है, जहां एक कंटेनर से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां निकलती है और फिर होती है पुष्पा की एंट्री। वहां आए जापानियों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, उस ग्रुप के मालिक को हवा में लटका देते हैं और उसे गिरा के लोगों से बचकर भागते हैं। कहते हैं वह उन सबके मालिक है, मालिक के भी मालिक है। हालांकि अंत में एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका निशाना चूकता नहीं और अल्लू अर्जुन के कंधे पर लगता है, जिस कारण वह समुद्र में गिर जाते हैं। हालांकि उसे एक बुरा सपना जैसा दिखाया गया है जो अल्लू अर्जुन देख रहे थे, लेकिन फिल्म में कई बार एक्टर को यह बोलता देखा गया है कि अब वह इंटरनेशनल हो गए हैं। श्रीलंका में भी करोड़ों की डील की थी। ऐसे में जापान का कलेक्शन भी तीसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ बात होगी तभी तो इतने बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। पहले टी सीरीज ने 7 अप्रैल 2023 को वेयर्स पुष्पा नाम से 3.40 मिनट का एक वीडियो शेयर किया था जिससे पुष्पा लापता थे और हर कोई उनकी तलाश में था। उनके गांव में आग जली थी, हिंसा देखने को मिली थी, लोगों में गुस्सा था। नेताओं का कहना था कि पुष्पा को 8 गोली लगी है जिस कारण उसका बचना मुश्किल है। हालांकि बाद में वह एक जंगल में दिखे थे जिन्हें देखकर हर कोई खुश हो जाता है। हालांकि ऐसा पार्ट 2 में देखने को तो नहीं मिला, लेकिन लग रहा है कि बम ब्लास्ट के बाद का सीन होगा जब पुष्पा के साथ 2 हादसा होता है और लोगों में उस कारण गुस्सा होगा। हालांकि पार्ट 3 में कौन कौन दिखाई देगा, कौन कौन सा नया किरदार जुड़ेगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।